अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू गेट यूके वर्क परमिट सिटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में होते हुए आप कैसे यूके का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप जो है ले सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और प्रोसेस कैसे आपने कंप्लीट करना है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके एक टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन है, चाहे वो स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड हो, चाहे वो विज़िट के रिलेटेड हो, चाहे वर्क के रिलेटेड हो। पिछले कुछ अर्सा पहले भी हमने एक वीडियो यूके के वर्क परमिट के ऊपर डाली थी, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके ऊपर मज़ीद हमें बताएं कि अगर हमने खुद से पाकिस्तान में बैठ के खुद से अप्लाई करना हो तो क्या प्रोसीजर होगा। तो आज की वीडियो जो है इसी रिलेटेड है कि अगर आप खुद से अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी की हेल्प के बगैर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमसे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितना आपका टाइम लगेगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, वर्क के ऊपर, विज़िट के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें और आपको जो है हम टाइम से गाइडेंस देते रहें। दोस्तों, अब बातें हम टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यूके वर्क परमिट के बेनिफिट्स क्या हैं, ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आपको वर्क परमिट में मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यूके जो एक टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन है, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो वर्क में हो, चाहे विज़िट में हो। तो इसलिए यूके के अंदर आपको ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि किसी भी और मुल्क में नहीं मिलते। आपको मैक्सिमम वेजेस मिलती हैं, आपको जो है पार्ट टाइम जॉब्स भी मिलती हैं, मतलब आप एक जॉब कर रहे हैं उसके बाद भी अगर कोई आपका पास स्पेयर टाइम मिलता है तो उसमें भी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आपको 6 डेज़ वीक में आपको जो है जॉब करनी होती है। 48 आवर्स की जो है आप काम कर सकते हैं मैक्सिमम। 48 आवर्स में आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा ड्यूरिंग जॉब आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपको किसी और मुल्क में या पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं मिलते। दोस्तों, अब आते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि यूके में अवेलेबल हैं, जो जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यूके जो बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरह जो है इसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं। वहाँ पर भी ऐसे मुल्क, ऐसे लोग हैं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनके गवर्नमेंट की जॉब्स या उनके कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब्स या वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ऐसी बहुत सारी जॉब्स रह जाती हैं जहाँ पे उनको फिर फॉरेनर्स की ज़रूरत पड़ती है कि फ़ॉरेन से लोग आकर उन जॉब्स को हैंडल करें। जैसे अगर लेट्स सपोज किसी रेस्टोरेंट का ओनर कोई यूके का नेशनल है या यूके का लोकल है, तो वो फिर क्या करेगा, वो बाहर से लोगों को हायर करेगा जो उसके एज ए मैनेजर, एज ए वर्कर या एज ए जो है कुक वगैरह के तौर पे काम कर सकें। इसी तरह छोटे और बाकी सारे हैं। अगर किसी का कोई स्टोर है तो स्टोर में अंदर भी अगर वो वहाँ का नेशनल है तो बाकी स्टोर में काम करने वाले उनको वर्कर जो हैं वो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो यूके भी मैन पावर शॉर्टेज का बाकी मुल्कों की तरह उसी तरह फेस कर रहा है जैसे कि बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ भी कर रहे हैं। तो अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से आप चाहते हैं कि यूके में अप्लाई करें तो क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसा क्या तरीका है जिसके ज़रिए आप अथेंटिक जो है तरीके से जॉब भी ढूंढ सकें और उसके बाद उस पर अप्लाई करें और आपको वीज़ा भी मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ वो अथेंटिक और वो ऐसे चीज़ें शेयर करूंगा जो कि यूके की गवर्नमेंट खुद से प्रमोट करती है और यूके की गवर्नमेंट उसको ओन करती है कि ये हमारी वेबसाइट्स हैं। इनके ज़रिए जो भी जॉब्स पब्लिश होती हैं वो यूके की गवर्नमेंट की साइट्स यानी अथेंटिक साइट्स होती हैं, अथेंटिक जॉब्स होती हैं और आपको जो है उसके अंदर अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी किस्म के स्कैम का कोई ख़तरा नहीं है। तो आप उसके अंदर बिल्कुल इजी होकर, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी दो ऐसी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर यूके की गवर्नमेंट अपनी जॉब्स को पोस्ट करती है। दोस्तों, पहली जो वेबसाइट है उसका नाम फाइंड ए जॉब है। यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसके अंदर वो तमाम वर्क वीज़ा जो कि उनको फॉरेन नेशनल या बाकी लोग चाहिए होते हैं उसके अंदर पोस्ट करती है। इसके अंदर आप अपनी ये जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा जॉब्स इसके अंदर अवेलेबल होती हैं हर वक्त।
आप इसके अंदर अपनी जॉब्स के रिलेवेंट अपनी जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो उनकी है वो है read.co.uk, रीड के नाम से है। ये भी यूके की एम्प्लॉयमेंट की साइट है। इसके अंदर भी जॉब बहुत ज़्यादा जॉब पोस्ट होती हैं। इसके अंदर भी आप अपनी जाकर जॉब्स को या अपने स्पॉन्सर को या आप अपने एम्प्लॉयर को ढूंढ सकते हैं और फिर आप उसको अप्लाई करके अपना वहाँ से एक्सेप्टेंस मंगवा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों साइट्स, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। ये यूके की गवर्नमेंट की तरफ से साइट्स होती हैं और इनके अंदर जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो यूके की गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश होती हैं। अब आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, ये इसके ऊपर मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों यूके का एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टेप्स में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने सूटेबल जॉब इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर ढूंढनी है। ये जो 2 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी और लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, इनके अंदर आपने अपनी जॉब्स को ढूंढना है, फाइंड करना है। उसके बाद आपने वहाँ उसमें अप्लाई कर देना है और आपने उनके रिस्पांस का वेट करना है कि वो रिस्पांस आपको करते हैं। अगर वो आपको डिनाई कर देते हैं तो आप और जॉब्स में अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से आपको वो ऑफ़र आ जाती है तो जॉब ऑफ़र रिसीव होने के बाद आपने एम्प्लॉयर को बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने शेयर करने और वहाँ से आपको कंफर्म एक्सेप्टेंस आ जाएगा, जिसके ऊपर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। प्रोसीजर वो आपको एम्प्लॉयर खुद गाइड करेगा उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके किसी किस्म के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके आर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा आपकी जो है बाकी चीज़ें जो भी आपको फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपको हर एम्प्लॉयर जो है अपने हिसाब से आपको गाइड करेगा और वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उसके बाद वो आपको फाइनल एक्सेप्टेंस दे देगा। जब आपके पास एक्सेप्टेंस आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है। वहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। आपने सबसे पहले एक आपके पास एक्सेप्टेंस आ गया जो कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से चाहिए। उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपकी जो आपको एक्सेप्टेंस आया है उसके अंदर जो सैलरी होनी चाहिए वो तकरीबन 25,600 पाउंड पर ईयर के हिसाब से होनी है। अगर आपकी सैलरी जो एम्प्लॉयर ने आपको ऑफ़र की है अगर वो इससे थोड़ी है तो आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 25,600 पाउंड से ज़्यादा है तो देन आपको वर्क वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें 4.5 से लेकर 5 बैंड तक आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आप इजीली ले सकते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा जो कि जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है वो आसानी से इस बैंड को पूरा कर सकता है। आपने मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद आपने अपना जो है फाइनेंशियल और बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसके अंदर आपके फर्स्ट 1, 2, 3 मंथ जो कि आपको वहाँ पर जाकर मैनेज करने होंगे। हो सकता है आपको सैलरी लेट हो जाए तो वो आपके फंड्स उसके अंदर आपके होने चाहिए, तो वो उसकी आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ्स और टीबी टेस्ट वगैरह भी करवाना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी के लिए रिक्वायर्ड होंगे, देन आपका वीज़ा का प्रोसेस हो जाएगा। जब आप अपना फ़ाइनल सबमिट कर देंगे आपके पास आ जाता है सैलरी से आपको मिनिमम सैलरी आपको मीट करें तो आपको यकीनन मिल जाता है और आप यूके जाकर अपनी जॉब को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फर्दर आपको एक्सटेंशन मिलती रहती है। अगर आप एक एम्प्लॉयर से सेटिस्फाई नहीं होते और आपको जॉब्स मिलती हैं तो आप एक को छोड़कर दूसरे के पास भी जा सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। दोस्तों अगर आपका इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं या इसके कमेंट्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको पूरी तरह से रिप्लाई करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।